ऐसा करिए कि हमारा भजन का बल बढ़े। भोजन ऐसा करिए जो हमारे भजन का बल बढ़े। कई लोग कहते हैं गुरुजी बिना प्याज लहसुन का भोजन तो हमको भाता ही नहीं है। कभी भंडारे का भोजन करिए, उसमें कौन सा प्याज लहसुन डाला होता है। कभी वो तो हमारे यहाँ हमारे जो ब्राह्मण जन है वो भोजन बनाते सो तो इतना सारा नहीं बनाते, नहीं तो कभी आपको केवल साधारण सी वो जी जिनके हम लोग रुके हुए हैं, श्रीमती भगवती साहू और पूर्णा श्रीवास्तव जी, इनको मालूम होगा। ये लोग भोजन सेवा में बाहर रहे, तो जो हमारे रसोई घर में जो भोजन बनता है वो भोजन की थोड़ी सी प्रसादी इनके भी आनंद में आती होगी। हिस्से में आती कि नहीं आती? भगवती साहू जी और अन्नपूर्णा साहू जी, श्रीवास्तव जी, आती थोड़ी थोड़ी हिस्से में आती है प्रसादी में। तो कभी मौका लगे भंडारे का प्रसाद, गुरु घर का प्रसाद, थोड़ा सा भी चावल की अगर खिचड़ी भी है वो भी हमारे मुख में जा रही है, तो वो अन्य होटल के स्वाद से हटकर परमात्मा की भक्ति के स्वाद की रहे। परमात्मा की भक्ति के स्वाद, उसमें स्वाद की पूर्णता होती है। अब इलावल ने विचार करा, करें क्या? देवता सब घबरा गए, भगवान शिव जी के पास में गए और भगवान देवादिदेव महादेव से जाकर प्रार्थना करी और निवेदन करा, बाबा ये मरेंगे कैसे? ये बतापी और इलावल जो आड़ा टेढ़ा भोजन करा रहे, गलत भोजन कराते हैं और भोजन कराकर लोगों को नष्ट कर रहा है। महाराज आज कोई कह रहा था, गुरुजी हमारे यहां पर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा है। गुरुजी हमारे यहां पर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा है। हम उनसे कहना चाहेंगे कि शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, प्रतिष्ठा स्थापना स्थापित होती है। प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत मूर्ति को होती है। प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत मूर्ति को होती है, शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं। शिव जी को प्राण नहीं दिए जाते, शिव तो खुद दुनिया को प्राण देते हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं, प्रतिष्ठा होती। ब्राह्मण आएंगे, यज्ञ करेंगे, पूजन करेंगे, सारे अधिवास करेंगे और उसकी प्रतिष्ठा करेंगे। दूसरी कोई मूर्ति हो, कोई दूसरी मूर्ति हो, उसमें प्राण दिए जाते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। और शंकर भगवान का जो शिवलिंग हम स्थापित करते हैं उसको कहते हैं स्थापित करना, प्रतिष्ठित करना, स्थापित करना। जो दुनिया को प्राण देने वाला हो, जो दुनिया को प्राण प्रदान कर रहा हो, उससे प्राण नहीं दिया जाता, उसकी प्रतिष्ठा होती है। ध्यान दें, एक होता है प्रतिष्ठित शिवलिंग। कौन सा शिवलिंग? जम के बोलो जरा। प्रतिष्ठित। आपके घर के आसपास में कोई मंदिर है? बोलो बोलो जम के जरा। है? अपने घर के आसपास में जो मंदिर है, अपने घर के आसपास में जो ब्राह्मणों द्वारा, संतों द्वारा, साधुओं द्वारा, गुरुओं द्वारा, सन्यासियों द्वारा, तपस्वियों द्वारा, साधकों द्वारा, सती द्वारा, सावित्री द्वारा, किसी ब्राह्मण विद्वान द्वारा जिस
मंदिर के अंदर स्थान पर जो शिवलिंग रखा जाता है उसको प्रतिष्ठित शिवलिंग कर, प्रतिष्ठित, वो प्रतिष्ठित है, स्थापित है। और फिर वर्णन किया, वो प्रतिष्ठित शिवलिंग की गणना में आ गए। दूसरे नंबर पर आता है स्वयंभू शिवलिंग। दूसरे नंबर पर कौन सा है? जम के बोलो जरा सा, स्वयंभू शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग कैसा होता है? जो स्वयं अपने आप प्रकट हुआ है, कोई वृक्ष की तनु में, कोई वन में, कोई स्थान पर, कोई गुफा में, कोई पर्वत पर, कोई नदी के तट पर, कोई स्थान पर प्रतिष्ठित, अर्थात जो अपने आप प्रकट हुआ, वो स्वयंभू शिवलिंग है। तीसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर